बाहर बहुत भयानक बारिश हो रही है। आभा और नील दोनों डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर वॉशरूम तक आते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी का एक तरफ का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ से बारिश का पानी अंदर आ रहा है। अब नील आभा को कहता है, तुम वॉशरूम जाओ, मैं जब तक ट्रेन का दरवाज़ा बंद करता हूँ। आभा जी कहकर वॉशरूम चली जाती है और नील अब धीरे धीरे दरवाज़ा बंद करने आगे आता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने के लिए अपना आगे हाथ बढ़ाता है तभी उसके हाथ पर कोई पक्षी आकर चिपक जाता है। वो पीछे हो जाता है और देखता है कि वो चमगादड़ है। नील उसे जल्दी अपने हाथ की चमड़ी से अलग करता है और बाहर को फेंक देता है। अब वो जल्दी से आकर ट्रेन का दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी उसे लगता है जैसे उसके पीछे से कोई निकल कर गया हो। वो मुड़कर जैसे ही देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, जिसकी वजह से नील बहुत घबरा जाता है। अब वो अपनी बाजू में दर्द महसूस कर रहा है। वो अपनी बाजू देखता है जिसमें से खून बह रहा है, जहाँ पर चमगादड़ चिपका था। अब नील अपना रुमाल निकाल कर जैसे अपनी बाजू पर बांधने लगता है, वैसे ही आभा आ जाती है। आभा नील से घबरा कर पूछती है, क्या हुआ? ये खून कैसे बह रहा है आपके हाथ से? नील उसे बताता है, कुछ खास नहीं लगता है, उस पिशाचनी तो मैं पसंद आ गया हूँ। वो चमगादड़ बनकर आई थी और मुझसे चिपक गई थी, यह कहकर वो हंसने लगता है। आभा उसके पास आती है और रुमाल से उसके हाथ को लेकर उसके हाथ पर बांधती है और कहती है, हर समय मस्ती मजाक के मूड में ही रहते हो क्या आप? नील कुछ नहीं कहता और उसे इस तरह उसकी परवाह करते हुए देखता रहता है। जब आभा उसे इस तरह प्यार से अपनी ओर देखते हुए देखती है तो थोड़ा शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन नील अभी उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसे अपने गले लगा लेता है। आभा भी इस बात का विरोध नहीं कर पाती। बाहर अभी भी भयंकर बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही है। लेकिन इन सारी बातों की परवाह किए बिना आभा और नील एक दूसरे की बाहों में खोए हुए हैं। अब नील जैसे उसकी ओर करीब आने लगता है तभी एक चीख की आवाज़ आती है और वो दोनों चौंक कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब आभा नील से कहती है, मुझे लगता है ये ज़रूर मयूरी की चीख की आवाज़ है। यह बात सुनते ही वो नील अपनी सीट की तरफ दौड़ता है और उसके पीछे पीछे आभा भी दौड़ती है। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मयूरी गायब है, वहाँ पर कोई नहीं है। बाकी सभी भी अपनी अपनी सीटों पर गहरी नींद में सो रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे ये रात और भी भयंकर होती जा रही है। अब नील आभा से कहता है, तुम यहीं सीट पर बैठो, मैं जाकर मयूरी को ढूंढता हूँ। यह कहकर वो जैसे ही जाने लगता है तभी आभा उसका हाथ पकड़कर कहती है, नील मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मत जाओ प्लीज। नील उससे समझाते हुए कहता है, आभा मेरी बात समझो, हो सकता है मयूरी किसी भी मुश्किल में हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। एक बार जाकर उसे ढूंढ लूँ फिर जल्द ही लौट आऊँगा। लेकिन आभा अभी भी डरी हुई है और अब नील को कहती है, ठीक है नील, फिर मैं भी आपके साथ चलूँगी। ये कहकर वो भी उठकर उसके साथ चल पड़ती है। अब वो दोनों ट्रेन की दूसरी तरफ चल देते हैं। वो देखते हैं कि कोई भी यात्री नहीं जाग रहा है, सभी सोए हुए हैं। डिब्बा बहुत ही लंबा है, इसी वजह से वो मयूरी को ढूंढते ढूंढते बहुत आगे आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ एक सीट के नीचे मयूरी बेहोश पड़ी हुई है। नील उसे जाकर उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठा पाता, वो अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। अब नील को उसकी चिंता होने लगती है तो वो उसे गोद में उठाकर वापस अपनी सीट की ओर चल देता है। उसके पीछे पीछे डरती हुई आभा भी चल रही है। कुछ ही देर में वो अपनी सीट पर पहुंच जाते हैं। अब नील उसे अपनी गोद से उतारकर अपनी सीट पर लेटा कर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी मयूरी बेहोश ही है। अब वो आभा से पानी की बोतल लेता है और उसके चेहरे पर छींटे मारता है। अब कहीं जाकर मयूरी को होश आ जाता है। मयूरी को जैसे ही होश आता है तो वो डरकर नील के गले लग जाती है। नील उसे तसल्ली देता है और कुछ देर बाद मयूरी भी अब नॉर्मल हो जाती है। अब नील उससे पूछता है कि मयूरी आप
वहाँ कैसे पहुँच गई और बेहोश कैसे हो गई? मयूरी उससे कहती है, नील, वो आई थी। नील अब डर जाता है और उससे पूछता है, कौन आई थी? आप मुझे बताइए। मयूरी अब लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, वही ट्रेन वाली पिशाचनी आई थी, अभी मैंने उसे देखा था। ट्रेन वाली पिशाचनी का नाम सुनते ही आभा और नील के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो मयूरी कह रही है वो सच है या उसके मन का वहम। बाहर अभी भी बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है। अब वो दोनों मयूरी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब आपका वहम होगा, लेकिन मयूरी नहीं मानती। वो अभी भी सहमी हुई और बहुत परेशान भी है। अब मयूरी को संभालते हुए अचानक उसकी नज़र अपनी कलाई पे जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी घड़ी में अभी भी 12:15 बजे हैं। अब वो सोच रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि अभी तक वही समय हुआ है। अब वो अपना मोबाइल देखता है तो उसमें भी वही समय हुआ है। अब नील समझ चुका है कि वो इस ट्रेन में फंस चुका है